बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। MS एक्सेल सीखने की सीरीज़ में खुशामदीद। ये लेक्चर नंबर 9 है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम एक्सेल डिफरेंट फार्मूलाज के बारे में देखेंगे। मैं प्रीवियस जो सेव फाइल इसको ओपन किया है आपके सामने, और क्लास 8 तक हमने पेज लेआउट तक कंप्लीट किया था। आज हमारा जो फार्मूला टेप इसको हम पढ़ेंगे। देखें, इसमें बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है। अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप करते जाएं तो बहुत सारे फार्मूला इसमें, ठीक है। हर एक में 100 फार्मूले होंगे, इससे भी ज़्यादा होंगे। तो इन सब को हम नहीं करना है। हमने बेसिक जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपकी काम आ जाए, इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं इधर जो फार्मूले हैं इनको मैं पावर पॉइंट में बनाया हुआ है, उधर से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, पावर पॉइंट में मैंने बनाया हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला इन एक्सेल, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ और इधर से देखें, फर्स्ट पहला है जो हमारा सम फार्मूला, ठीक है। इसको हमने किया हुआ है, ठीक है। जो जब नंबर को हम सम करते हैं तब हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एवरेज है, एवरेज हम निकाल सकते हैं। और शायद ये भी मैंने किया होगा, अगर ये नहीं किया है तो हम इंशाल्लाह करेंगे। काउंट, जो चीज़ आपकी जो सेल में चीज़ें उसको गिन के देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अटेंडेंस शीट है, आप प्रेजेंट को आप 1 से डिनोट करते हैं और एब्सेंट को 0 से करते हैं। तब आप बाद में टोटल एब्सेंट और टोटल प्रेजेंट को गिनने के लिए काउंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इधर एक फंक्शन है जी, फार्मूला है लेन, LEN, लेन। ये लेंथ को रिटर्न करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर देखें, फार्मूला लिखा हुआ है मैंने, ये किसी सेल में तो स्टोर है। तब आप इजिकल टू करके लेन लिखेंगे, इसके बाद ये फार्मूला लिखेंगे तो ये फार्मूला की लेंथ बताएगा। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। इस तरह से आपको ये रिटर्न करता है, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा, इन सबको इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करूँगा, तब आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद लेफ़्ट है, ठीक है। लेफ़्ट का हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब आप चाह रहे हैं कि जो एक्सेल है इसमें लिखा हुआ एक वर्ड है, इसकी सी की नंबर बताते हैं, सी की आप लोकेशन बताते हैं, और कहते हैं कि इसकी लेफ़्ट साइड पे कितने स्ट्रिंग, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, वो जानने के लिए आप लेफ़्ट यूज़ करेंगे। इसका अपोजिट है राइट, ठीक है। अब जो स्पेशल स्ट्रिंग है उसका राइट साइड पे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, उसको फाइंड करने के लिए राइट इस्तेमाल करेंगे। MID यानी मिड है, ठीक है। जो दरमियान में कितने अल्फ़ाबेट्स उसको यूज़ करने के लिए आप मिड यूज़ करेंगे। इसके बाद अपर है, अपर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो नेम्स है पूरे सिमाल में। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा एग्ज़ाम्पल ले लें कि आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए दिया था लोगों को, तो उन लोगों ने अपने नाम पूरे सिमाल में कर दिया था। अब आप चाहते हैं उन सब को आपने अपर में करना है, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, तब उनको आप कैपिटल करते रहेंगे, दोबारा लिखते रहेंगे। ऐसा नहीं है, ये फार्मूला के ज़रिए आप इनको 1 सेकेंड में ही कैपिटल कर सकते हैं, ठीक है। अपर केस में लेके आ सकते हैं। इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लोअर केस की ज़रूरत हो, ठीक है, तो आप लोअर करेंगे, ठीक है। और प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर में ये होता है कि ये प्रॉपर फॉर्म में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कैपिटल कोई स्मॉल होता है, इस तरह से हो तो आप ये प्रॉपर में आ जाता है, ठीक है। पहला कैपिटल होगा, इसके बाद सब स्मॉल होंगे, इससे प्रॉपर में आ जाएगा। आपको ये भी पता है कि जो कंट्री के नाम होता है, ठीक है, उनकी जो पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, इससे तो प्रॉपर में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद नव, ये फार्मूला है नव के नाम से। ये जब आप इजिकल टू करके इसमें लिखेंगे और इंटर करेंगे तो आपके सामने टाइम आ जाएगा, ठीक है। आपके जो सिस्टम से जो करंट टाइम है उठा के लेके आएगा एक्सेल में, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि एक्सेल की फार्मूला जो आप शुरू करते हैं तो इजिकल टू लिखना ही लिखना है ना। ये इक्वल टू फार्मूला इस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लिखना ही है। इसके बगैर फार्मूला जो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद टू डे है, ठीक है। टू डे में आपकी डेट उठाएगा, ठीक है। इनके शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद टाइम है, वही है नव और टाइम सेम चीज़ है, ठीक है। इसके बाद आवर, मिनट्स एंड सेकेंड है, ठीक है। आपके पास कोई टाइम है और आप लेना चाहते हो, आप रिट्रीव करना चाहते हैं कितने घंटे, मिनट्स और सेकेंड, तो आप ये यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद इफ़ है, ये भी हमने किया हुआ है ऑलरेडी। एक कंडीशन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि कोई स्टूडेंट है जो 33 नंबर से बिलो हैं उनको फेल करते हैं, ठीक है। 33 से ज़्यादा हैं उनको पास करें, तो आप इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, ठीक है। सिर्फ रिजल्ट पे अप्लाई नहीं होगा, बहुत सारे चीज़ों पे अप्लाई होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी करना चाह रहे हैं कि
कोई सिलेक्शन हो रही हो, ठीक है, वहाँ पे एज लिमिट 20 एज लिमिट रखा हुआ है, तब आप चेक करेंगे, आप इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो कैंडिडेट है उसका जो एज है वो अंडर 20 यानी 20 से कम हो तब वो सेलेक्टेड हो, ठीक है, उसको एलिजिबल करार दे दें। और आप चाहते हैं कि 20 से ज़्यादा हो तब आप इसको इनएलिजिबल करा देते हैं, तब वहाँ पे भी इफ़ कंडीशन लगेगा, ठीक है। यह हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। हम लोगों से भी पूछते हैं कि आप मेरे साथ जाएंगे, ये भी एक इफ़ कंडीशन है, तब उधर से रिप्लाई देते हैं हाँ जाएंगे, तो रिप्लाई यस में आएगा, ठीक है। आपका फंक्शन इधर ट्रू हो गई, ठीक है, और आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई, और आप वो चाहते हैं कि नहीं जाएंगे, तो ठीक है, ये नेगेटिव में आता है और ये फॉल्स होता है। तो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद काउंट इफ़ है, यानी काउंट करो, इसको काउंट करें, गिनें इफ़ अगर इस तरह से कंडीशन हो, ठीक है। हम मुख्तलिफ कंडीशन देंगे और इनको गिनने के लिए ये अटेंडेंस शीट में यूज़ होगा। इंशाल्लाह हम एक अटेंडेंस शीट भी बनाएंगे, या हमारे लास्ट हम प्रोजेक्ट में करेंगे। तो काउंट इफ़ तो हम करेंगे जब हमने कोई चीज़ गिनना हो, ठीक है, और कंडीशन भी लगाना साथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि अगर स्पेस हो किसी एक्सेल जो सेल में कोई खाली ब्लैंक आ जाए तो मैं काउंट करूँ, ठीक है, या मैं कहूँ कि जो सेल में जहाँ जहाँ 1 आ जाए उनको काउंट करके दे दें, तो इस तरह से काउंट इफ़ करेंगे, ठीक है। इस तरह से सम इफ़ है, ठीक है, सम इफ़ आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद वी लुकअप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आज ये क्लास में नहीं पढ़ेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको हम पढ़ेंगे। वी लुकअप और एच लुकअप, ये क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, कहाँ भी इस्तेमाल होता है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है इफ़ एरर है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मज़े का है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब इफ़ कंडीशन लगाते हैं तो कहीं पे एरर आ जाता है, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलता है, ठीक, अजीब से एरर देता है, ठीक है, अपने तरफ से कोई DIV इस तरह से एरर देता है, तो ये अजीब से लगता है और अगले भी लगता है, ठीक है। तब आप ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इफ़ एरर, अगर एरर आए तो क्या एरर हो आप यूज़र को बता सकते हैं कि आपका नंबर मिसिंग है, ठीक है, आपका सेनेसी मिसिंग है, आपका नेम गलत है, इस तरह से आप इसको एरर बता सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल फीचर है, ठीक है। वर्क डे, ठीक है, जब आप कोई इस तरह से सिनेरियो इस तरह से कि कोई लेबर्स हैं, ठीक है, या कोई स्टाफ है, उनकी वर्क डे फाइंड करना चाहते हैं, तब आप वर्क डे करेंगे, ठीक है, ये इसको हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। और रेंट, ये भी मैंने आपको बताया पे रैंडम जनरेट करने के लिए, रैंडम नंबर्स आप जनरेट करना चाह रहे हैं तब आप रेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं, ठीक है, मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ पढ़ते हैं। लेकिन हमने सम एवरेज काउंट वगैरह किया हुआ है, इसको हम दोबारा नहीं करेंगे, जो फंक्शन नहीं किए हैं उसको हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए एवरेज भी किया हुआ है हमने, एवरेज सम किया हुआ है, एवरेज किया हुआ है, काउंट किया हुआ है, ठीक है, लेंथ, इसको मैं यूज़ करके देता हूँ, ठीक है। अब देखें असलम में इसके जो अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, मैं इधर यूज़ करता हूँ इजिकल टू लेंथ, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कर लें और इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करें और इंटर करें, ये देखें 5, ठीक है, इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं 5, इस तरह से आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ इंशाल्लाह आ जाएगा। मैं जल्दी जाता हूँ लेफ़्ट, ठीक है, मैं लेफ़्ट को यूज़ करता हूँ इजिकल टू लेफ़्ट और ये यूज़ किया, ठीक है। आप ये देखें, इधर आप देखें, आपको बहुत ज़्यादा हिंट मिलेगी, ठीक है, आपको इधर देखने से आपको हिंट मिलेगी। आप इधर देखें टेक्स्ट कह रहा है, तो मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद मैं कॉमा लिखता हूँ। अब नंबर कैरेक्टर्स, ठीक है, आप कौन सी प्लेस से लेफ़्ट नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ 3 से सेलेक्ट करें और आगे मुझे लेफ़्ट और नंबर बताएं। मैं 3 सेलेक्ट किया, तो ये देखें ASL आ गया, ये एक्सेल वो लास्टलम पे गया है और लास्टलम से 3 तक सेलेक्ट करने के बाद उसने लेफ़्ट आपको रिटर्न कर दिया, ठीक है। आप इस तरह से 5 कर सकते हैं तो पूरा आ जाएगा, 4 कर सकते हैं, 4 करूँ तो देगा असला, इस तरह से भी आ जाएगा, ठीक है। ये यूज़ होता है कि चीज़ों में, ठीक है, जब आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं तो यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है राइट, ठीक है, इस तरह से आप राइट फाइंड कर सकते हैं। मैं जस्ट इसी का राइट कर देता हूँ, लेफ़्ट को सॉरी, और राइट कर देता हूँ और इधर से इंटर करता हूँ, तो देखें क्या आएंगे, राइट के 4 कैरेक्टर्स आए, ठीक है, यानी एक छोड़ा है, बाकी राइट के 4 कैरेक्टर्स आए। इस तरह से मैं यूँ करता हूँ, 3 करता हूँ, तो क्या आएगा 3 के बाद से जितने भी राइट जो कैरेक्टर्स हैं वो सब आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मिड है, यानी दरमियान में, ठीक है, इसको मैं यूँ करता हूँ, राइट की जगह पर मैं लिखता हूँ मिड, MID हो गया, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट वही 6 पे है असलम वही रखता हूँ और इनको मैं करता हूँ कोमा, इसको मिटाता हूँ। इसके बाद कोमा लगाया मैंने। इसके बाद स्टार्ट नम, यानी मिड का मतलब है कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है, कौन से आपने जो रेंज है वो उठाना है। तो मैं कहता हूँ असलम 2 से आप शुरू करें और कोमा कहाँ तक 5 तक, 2 से शुरू करें 5 तक, इनके दरमियान में जो कैरेक्टर है वो मुझे रिटर्न करें, ठीक है। ये लिखा इंटर करें,
ये देखें सलाम, क्या हुआ, मतलब इसमें मैं दोबारा इधर क्लिक करता हूँ तो आपको फार्मूला बार में फार्मूला नज़र आ रहा है। इसमें देखें C6 पे ए को छोड़ा इसने, क्योंकि मैंने 2 से शुरू किया था तो ये 2 से शुरू हो गया, ठीक है, और 5 तक आया। 5 तो टोटल ही 5 है तो अलग तक आ गया, ठीक है। इसको मैं 4 करता हूँ, ठीक है, इसको मैं 3 करता हूँ। अभी इसमें कैरेक्टर कमी था इसलिए आ रहा है 3 करता हूँ, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, सॉरी 43 हो गया था इधर, 3 यूँ करता हूँ, ठीक है। अब देखिए सही काम किया, ठीक है, SLA आया, 2 से स्टार्ट और 3 तक एंड किया इसने। इस तरह से आप मिड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आप पर हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मैं नहीं चाहता हूँ, अफनान पे आता हूँ। अफनान को आप अपर में करना चाहते हैं तो आप इसी का लगाएंगे, अपर केस करें, ठीक है। टेप दबाना आपने, इधर से आपने इंटर नहीं बना, इंटर दबाएं तो ये देखें इंटर आ जाएगा और ये एरर आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने इंटर नहीं दबाना, टेप दबाना, इजिकल टू यूपी करने के यूपी कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक्सेल हिंट दे रहा है, ठीक है। अब आपने टेप के प्रेस करना है तो ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं टेक्स्ट दे दो, मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया, मेरे को क्लोज कर दिया, ठीक है, इंटर कर दिया, तो ये सब क्या हुआ, कैपिटल में चला गया, अपर में, ठीक है। अपर कैपिटलाइज को कहते हैं, कैपिटल को कहते हैं लोअर करता हूँ, ठीक है। इसका अपोजिट है पूरा स्मॉल में चला जाएगा, ठीक हो गया, लोअर, ठीक हो गया, इंटर करता हूँ, ये देखें लोअर में चला गया, ठीक है। जो भी कैपिटल था उसको भी स्मॉल में कर दिया, ठीक है। इसके बाद है प्रॉपर, ठीक है। अब देखें अफनान को मैं प्रॉपर में लेके आता हूँ, इजिकल टू प्रॉपर करता हूँ, ठीक है, टेप की प्रेस करता हूँ, मैंने इजिकल टू प्रॉपर लिखा। इसके बाद टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट में अफनान को सेलेक्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ, इंटर। अब देखें आपको नज़र आ रहा है अफनान और अफनान कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, आप कन्फ्यूजन में होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अफनान ऑलरेडी प्रॉपर में ही है, ठीक है। इसको मैं चेंज करता हूँ इनकी अफनान, देखें मैंने किया इनको कैपिटल कर दिया, ठीक है। ये मैंने अजीब से किया, ए कैपिटल फिर एफ स्मॉल फिर कैपिटल, इस तरह से किया, इसको मैं कहता हूँ इंटर। अब ये देखें चेंज ही नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि आप प्रॉपर में आ गए, ये अलग था, ठीक है, ये डिफरेंट था, इसको प्रॉपर में ले गए। प्रॉपर का मतलब ये है कि पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है, ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर में लेके आएगा। अब देखें इसके बाद नाउ है, ठीक है, नाउ को मैं करता हूँ इसमें इजिकल टू नाउ करता हूँ और ब्रैकेट को स्टार्ट क्लोज करता हूँ। इसके अंदर आपने कोई पैरामीटर नहीं देना है, ठीक है, कोई वैल्यू आपने नहीं देना, जस्ट बिल्कुल स्टार्ट करना है और क्लोज करने के बाद इंटर करना है। तो देखिए आपके जो कंप्यूटर की डेट है और टाइम आपको इधर जो नज़र आ रहा है, आपके कंप्यूटर पर जो टाइम है वो डेट है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। टाइम और डेट दोनों उठा के लेके आ गया 9 से। इसके बाद टू डे, ठीक है, टू डे आपको डेट उठाएगा, ठीक है, इजिकल टू टू डे करता हूँ, ठीक है, ये करता हूँ, इंटर करता हूँ, ये देखें डेट उठाए, ठीक है। ये इधर से आप डेट को सेट करना पड़ेगा, डेट के फॉर्मूले का करना पड़ेगा, ये डेट उठाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टू डे के लिए जो शॉर्टकट की है डेट उठाने के लिए, उसके लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन है, ठीक है, तब डेट आ जाएगा। और आप टाइम उठाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, तब टाइम आ जाएगा, ठीक है। आप शॉर्टकट के थ्रू भी उठा सकते हैं। इसके बाद टाइम आता है, ठीक है, टाइम फंक्शन में यही है, आप इसको इजिकल टू मैंने इस्तेमाल किया, इस तरह से आर लिखा मैंने, ठीक है। इसके बाद मिनट्स लिखता हूँ, इसके बाद सेकेंड लिखता हूँ, ठीक है, तो ये आपको ये इस तरह फार्मे में लेकर आगे देगा, ठीक है। इसके बाद आर मिनट्स सेकेंड यही है। इसके बाद इफ़ है, इफ़ हमने ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। काउंट इफ़ इसको भी इस्तेमाल किया होगा, अगर नहीं किया तो हम इंशाल्लाह अटेंडेंस शीट का तौर करेंगे इसको। सम इफ़ इसको भी हम इंशाल्लाह वहाँ पे करेंगे। विग लुकअप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इसके बाद इफ़ एरर है, अगर एरर आता है, ठीक है, तो मैं इसको अभी करके दिखाता हूँ। अगर कहीं पे कोई चीज़ एरर आ जाए, ठीक है, तब आपने एरर को दिखाना है। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, इस पर 2 नंबर लेता हूँ, ठीक है, मैं लगता हूँ num1 लिखा और num2 लिखा, ठीक है। इसमें मैं वहाँ पे 30 देता हूँ और इस पर 0 देता हूँ और यहाँ पे रिजल्ट देता हूँ, ठीक है, जो इसका आउटपुट आता है, ठीक है, या मैं आउटपुट लिखता हूँ, सेम है जो भी लिखे, मसला नहीं है आउटपुट। अब इन दोनों को मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं करता हूँ इज इक्वल टू, ठीक है, इसको डिवाइड करें, ठीक है, किसके साथ, इसके साथ, और मैं इंटर करता हूँ। अब ये देखें, मैं जब ये डिवाइड करने की कोशिश की तो डिव 0 एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ रहा है, मतलब ये एरर दे रहा है, ठीक है। ये तो डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं होगा ना, 30/0 कभी डिवाइड नहीं होगा, ये अनडिफाइन होता है, ये डिवाइड नहीं होता है, तो एक्सेल एरर देता है, ठीक है। तो ये देखें, ये जो एरर आ रही है वो थोड़ा आगे लगता है यूज़र के लिए, कोई अच्छे से मैसेज आने चाहिए, ठीक है, उसको समझ आना चाहिए, ये अक्सर लोगों को समझ नहीं आएगा, फिर इशू बनेगा, तब हम इफ़ एरर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके मैं इसमें लिखता हूँ इज इक्वल टू इफ़ एरर, ठीक है, इफ़ एरर, अगर एरर आ जाए, क्या इसमें जो एरर आ जाए वॉल्यूम जो एरर आ जाए, इसके मैं कोमा लिखता हूँ और इसमें लिखता हूँ नंबर, ठीक है, नंबर नॉट, या मैं अनडिफाइंड करता हूँ, सिंपल, ठीक है, अनडिफाइंड करता हूँ और मैं को क्लोज करता हूँ,
और इसको ये भी लगाएं, ठीक है। अब देखो इफ़ एरर, अगर इसमें जो एरर आ जाए, ठीक है, इसमें जो बोलिए इसमें एरर आ जाए तो क्या हो, इन दोनों में जो एरर आ जाए अनडिफाइंड हो, अनडिफाइंड लिख के आ जाए, ठीक है। इंटर करता हूँ, ये देखें अनडिफाइंड लिख के आ गया, वो DIV वाला डी वाला एरर ख़त्म हो गया और अनडिफाइंड लेके आ गया, ठीक है। तो इस तरह से एरर देने से वो समझ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ये भी कर, डेटा वैलिडेशन हम आगे पढ़ेंगे, इसमें हम कर सकते हैं कि अगर हम कहते हैं यूज़र को कि आपका सीएनएससी इंटर करें, तब वो सीएनएससी की जगह पे वो टेक्स्ट इंटर करता है, तब आप उसको एरर दे सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो, ठीक है, आप टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, आप स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं, जो सीएनएससी वो ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से यूज़र को एक अच्छा सा मैसेज दे सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। वक्त है, इनको भी हम इंशाल्लाह इनके साथ करेंगे। देखिए इसके बाद रेंट है, ठीक है। रेंट के फॉर्मूला हम रैंडम टेक्स्ट जनरेट के लिए यूज़ करते हैं, रेंट यूँ करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए इस तरह से रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के यूज़ होता है, ठीक है। इनको मैं नीचे भी ट्रेक करता हूँ, इस तरह से रैंडम टेक्स्ट रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और एक है रेंट बिटवीन, आप चाह रहे हैं, अभी देखिए इसमें पूरा ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो के रेंज में आ रहा है, आप चाहते हैं कि कोई रेंज में आ जाए, ठीक है। इसके लिए आप रेंट बिटवीन इस्तेमाल करेंगे, रेंट बिटवीन ये करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये करने के बाद बिटवीन करेंगे, इसके बाद आप इसमें नंबर करेंगे 1 से लेकर 100 तक क्लोज कर लें। तो ये देखें इस तरह से नंबर इसमें डेट के फॉर्मेट में रखा हुआ था, इसको मैं नंबर में लेके आता हूँ, ठीक है। नंबर में लेके आया और ये से लाल इसको फॉर्मेट में इसलिए इशू आ रहा है, ठीक है। मैं दोबारा इधर अप्लाई करता हूँ, रेंट बिटवीन, मतलब 1 से लेकर 100 तक के रेंज में आ जाए, इंटर करता हूँ, ये देखें ठीक हो गया। तो इस तरह से आप नंबर रेंडमली जनरेट कर सकते हैं और जो रेंज रहेगा 1 से लेकर 100 तक रहेगा। तो आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखते हैं, ठीक है। वी लुकअप, एच लुकअप और ये जो 1-2 रहते हैं उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।